प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष बनते ही हलचलें स्टार्ट हो गई हैं और मैंने आपको ये बात बताई थी कि हाँ, कुछ जरूर होगा इस बार, क्योंकि परमानेंट स्थायी अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल गए हैं और इन्होंने बयान देकर भी बताया है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। क्या यूपी टेट को लेकर इन्होंने कहा है कि 4 दिन के अंदर ये निर्णय लेंगे कि क्या वो 29 जनवरी में करा पाएंगे परीक्षा या नहीं। तो देखो, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा कि क्या पॉसिबल है कि 29 जनवरी में हो जाए, बहुत कम समय में क्या पॉसिबल है, तो वो सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो अभी इन्होंने कहा है कि टीईटी परीक्षा पर 4 दिन में निर्णय और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का होगा परीक्षण। तो आप जानते हैं कि इन्होंने पहले नोटिस जारी करके बताया था, पिछले 6 साल बाद यहां यूपी टेट की परीक्षा यूपी में हो रही है और हमारी जो पूरी यूपी के अंदर पीआरटी को लेकर या फिर बाकी परीक्षाओं को लेकर आप जानते हैं कि बहुत सुस्त मामला चल रहा था। लेकिन अब प्रशांत कुमार अध्यक्ष बने तो इन्होंने कहा है कि 4 दिन के अंदर ये निर्णय लेंगे और यहां पर बैठक हुई, उसमें ये बात कही कि भैया 4 दिन में टेट की परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या ये 29 जनवरी 30 जनवरी को परीक्षा करा पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कार्यवाही में तेजी आएगी, लेकिन ये थोड़ा कम सटीक लग रहा है कि ये 29-30 जनवरी में करा लें। लेकिन एक बात मैं यहां और भी बता दूं, कई बार ऐसा हुआ भी है कि जब इलेक्शन वाला साल होता है ना, तो सरकारों पर एक प्रेशर रहता है कि हमने क्या किया और लास्ट में दिखाना होता है। तो ये भी हो सकता है कि ये 1 महीने का ही समय दें और आपका नोटिफिकेशन आउट करके और तुरंत परीक्षा करा लें, तो आपको अपने आप को भी तैयार करना जरूरी होगा। और मैंने आपको बताई थी कि ये बात 100% है कि भाई अगर टेट हो गया तो उसका रिजल्ट तुरंत देकर ये नोटिफिकेशन पीआरटी का भी निकालेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ भी कहने लग जाते हैं, अरे भाई मेरी कोई सरकार नहीं है, अगर नहीं मुझे लगता तो मैं कहता हूं भाई नहीं हो सकता, लगता है तो कहते हैं कि हाँ भाई ये चीज हो सकती है। तो वो अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चीजों का पता ही नहीं होता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपका उद्देश्य यूपी टेट है तो आपको फिर थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। यानी कि भैया पिछला वाला जो फॉर्म थे वो 2020 में आए, कोविड के कारण देरी हुई, परीक्षा रद्द हो गई, फिर इसके बाद में नई परीक्षा तिथि आई, फिर बाद में जाके रिजल्ट आया 8 अप्रैल 2022 को। तो 2020 के बाद अब यूपी टेट 5 साल बाद, 5 साल कह लो कि 5 तो पूरे बीत गए, 6ठे साल में यूपी टेट आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये आता है तो समय पर अपने यूपी टेट के अगर मैं बात करूं पिछली बार के, तो 19 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। कुल उम्मीदवार लगभग 6,60,000 इसमें पास हुए थे। प्राथमिक में जो पास हुए थे वो 38.67% और उच्च मतलब पेपर 2 में जो पास हुए थे वो 28.33%। मतलब मैं कहूं कि यहां पर पासिंग प्रतिशत सी टेट की कंपैरिजन में अच्छा है। सी टेट में पेपर 2 में तो 12% ही रिजल्ट रहा है। तो मतलब यहां थोड़ा कह सकते हैं कि फैक्चुअल डेटा होता है और बच्चा इसे मतलब यूपी टेट की जो मतलब सी टेट है उसके तुलना में आसानी से पास करने में सक्षम हो जाता है। तो ये भी चीज है। पेपर 1 1 to 5 प्राथमिक स्तर का होता है, पेपर 2 6 to 8 जो है उच्च स्तर का होता है। पेपर जो होता है वो ऑफलाइन पेन पेपर मोड होता है आपका, 2.5 घंटे का समय लगता है इसमें। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 150 प्रश्न होते हैं और 150 ही अंक यहां देखने को आपको मिलते हैं। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों पासिंग कट ऑफ क्या रहती है, तो जनरल वाले बच्चों को 60% यानी कि 90 नंबर लाने अनिवार्य हैं और रिजर्व कैटेगरी सभी ओबीसी एससी एसटी उनको 82 नंबर यानी कि 55% लाने अनिवार्य हैं। ये प्रमाण पत्र आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है यूपी टेट का। साथ के साथ सिलेबस क्या होता है, तो इसमें सीडीपी 30 नंबर की, 30 नंबर की भाषा हिंदी और एक सेकंड भाषा होती है दूसरी भाषा, वो आपकी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत हो सकती है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर, गणित प्राइमरी में 30 क्वेश्चन 30 नंबर और पर्यावरण 30 क्वेश्चन 30 नंबर, टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर। यहां पेपर 2 6 to 8 में आपका सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, हिंदी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, दूसरी भाषा 30 क्वेश्चन 30 नंबर। और अगर आप मैथ साइंस से दे रहे हैं तो 60 क्वेश्चन होंगे उसके, एसएसटी से दे रहे हैं तो 60 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 150 नंबर। ये पैटर्न रहता है परीक्षा का। आप जानते हैं भर्तियों का कैलेंडर बनेगा, पारदर्शिता होगी, मतलब परीक्षा की जो प्रक्रियाएं हैं। तो समय से इन्होंने कहा है कि जो अब जितनी भी वैकेंसी आएंगी या यूपी टेट भी आएगा तो उसकी एक निश्चित समय सीमा होगी
और चीजें अच्छे तरीके से चलेंगी। इन्होंने कहा है, अब देखो इनकी बातें कितनी सच निकलती हैं तो समय बताएगा। पहले से प्री डिसाइड कर लेना भी सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीदें आप ये कर सकते हैं कि यूपी में 2026 में कुछ अच्छा होगा। देखो अभी 30 से 35 घंटे की एक मैराथन है सीडीपी की, गार्गी मैम ने पढ़ाई है, उसे मर्ज करके हम डाल रहे हैं। जो कि यूपी टेट का बच्चा तैयारी कर रहा है उसके बाहर उसमें कुछ नहीं बचता। ऐसे ही सभी विषयों की, चाहे ईवीएस है आपका, हिंदी है, संस्कृत है, सभी विषयों की आपको ये मैराथन मिलती रहेंगी मर्ज होकर, जिससे आपको भटकना ना पड़े। तो आप चाहो तो यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट हमने पढ़ाया है, वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी आप एप्लीकेशन पर यूपी टेट के प्रीवियस बैच से जुड़ सकते हैं, जो 699 का दोनों लेवल का है। और प्यारे बच्चों 599 लेवल 1 और 599 लेवल 2 का है। आप इसमें इनरोल करके भी पढ़ सकते हैं। बेस्ट कंटेंट यहां पढ़ाया गया है, चाहे वो यूट्यूब की क्लासेस हो या ऐप की क्लासेस हो। ऐप पर मॉक टेस्ट से लेकर सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप इन चीजों का लाभ लेकर अपनी तैयारी में अब लग सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज हैं। और बाकी जो बच्चे इस बैच में एनरोल होंगे, जो भी यूपी टेट का नोटिफिकेशन आकर हम बैच लेकर आएंगे, वो बैच उन बच्चों को ये वाला मतलब नया वाला फ्री मिलेगा जो इसमें एनरोल हैं सारे बच्चे, उन सभी से हमने बोला हुआ था। तो ये सभी चीजें होने वाली हैं आपके लिए, तो अपनी तैयारी में अब जुट जाएं और अच्छे से लगें। बाकी आपकी क्लासेस यूट्यूब पर भी यूपी टेट के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।